स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का पार्ट 5 है उद्योग, उससे संबंधित वर्कशीट नंबर जो कि आपका कार्यपत्र का 18 है उसको पढ़ेंगे और ये वर्कशीट आपकी 27 नवंबर के लिए है। बच्चों, इससे पहले भी हम उद्योगों के बारे में, उद्योग के कितने वर्गीकरण क्या क्या होते हैं, किस आधार पर होता है, ये सब हमने पढ़ा है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें 6ठी से 8वीं की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप उसे देख सकते हैं वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कोई उद्योग किसी स्थान पर अवस्थित होता है या कहाँ लगाया जाए उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए ये क्यों उत्तरदायी होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि पहला क्या है। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो, जल की आपूर्ति हो, श्रम शक्ति हो, पूंजी हो, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। तो ये कारक जो है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। क्या क्या कि कच्चे माल की उपलब्धता हो, उपयुक्त जमीन भी होनी चाहिए, जल की आपूर्ति हो, श्रम शक्ति हो, पूंजी हो, परिवहन हो और बाजार की व्यवस्था हो। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोयले का जो है कोई फैक्ट्री है जहाँ से विद्युत बनाया जाता है। तो विद्युत बनाने के लिए मान लीजिए कोयले से कोई विद्युत बनाने की, जैसे एनटीपीसी है, तो ये विद्युत बनाएगी तो कहाँ बनाएगी। अब दिल्ली में क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली में जो कोयले से बिजली बनाने के ये सब कारखाने, पहली बात तो शहर से बाहर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल नहीं है। कच्चा माल मिलेगा कहाँ? उड़ीसा, झारखंड, इन सब जगहों पे कोयला मिलेगा, बिहार। तो कच्चे माल बहुत दूरी, तो कच्चा माल यहाँ से दिल्ली लाने में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। दूसरी चीज़ श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। तो ये सब पे जल की उपलब्धता। अब चूँकि जहाँ पे है वहीं उसी के निकट कोई नदी उदी है तो वहीं पे क्या होता है, एनटीपीसी का प्लांट बन जाता है। तो आप जहाँ भी देखेंगे ये सब प्लांट बनते हैं तो उसके आसपास नदी होगी या कोई ऐसा बहुत बड़ा जल स्रोत होगा जिससे पानी की उपलब्धता हो। फिर वहाँ पे श्रम की उपलब्धता हो, यानी वो ऐसा क्षेत्र हो जहाँ श्रम हो। और साथ ही साथ परिवहन, यानी कि कच्चा माल और जो बनाया गया उत्पादित माल है उसको वहाँ से ले जाने का पूरा परिवहन हो, तो रेलवे लाइन या रोड से वो जुड़े होते हैं। इसीलिए ऐसे स्थानों पे ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं कि उद्योग होते हैं। अब कभी कभार सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसी प्रोत्साहन कार्य भी करती है। हाँ, कभी कभी ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े होते हैं तो वहाँ पे सरकार क्या करती है कि बिजली के दाम कम कर देती है, परिवहन की सुविधा, यानी वहाँ रेल लाइन चलवा देगी, वहाँ पे सड़क बनवा देगी और वहाँ पे उद्योग लगवाएगी। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उस क्षेत्र का विकास होता है। क्यों? उद्योग लगाने से क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, रोजगार से आय आएगी और विकास होगा। यानी यहाँ परिवहन गया, रोड, रेल बन गई, रोड बन गया, बिजली आ गई हैं, पानी की व्यवस्था हो गई, तो इन सब से क्या होगा, उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। तो उद्योग की स्थापना से रोजगार बढ़ोतरी होती है, आय मिलेगी और नगर और शहरों के विकास में भी वृद्धि होती है। ये रहा। आगे है कि औद्योगिक तंत्र क्या होता है। औद्योगिक तंत्र मुख्यतः क्या है? निवेश की, प्रक्रम की और निर्गत की एक प्रक्रिया है। अब देखिए, निवेश में कच्चे माल, श्रम और पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। निवेश मतलब हम जो इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो क्या क्या चीज़ें निवेश होती हैं। तो कच्चे माल में श्रम और पूंजी देने के लिए भी पूंजी लगा पैसा लगाएंगे, जल की उपलब्धता के लिए भी, परिवहन के लिए भी, विद्युत। तो ये निवेश होता है। यहाँ पे कुछ न कुछ हमें लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ेगा, इसके लिए देना पड़ता है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, यानी कि ये सब चीज़ें जब आपने निवेश कर दिया तो क्या करेंगे आप, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो कच्चा माल है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है कपड़ा बनाने की, तो कपड़ा बनाने की कंपनी की मशीन, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ज़मीन पे फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ आपको बिजली लानी पड़ेगी, मज़दूरों को
लाने पड़ेंगे, उनको देना पड़ेगा आपको मजदूरी, पानी की उपलब्धता, फिर ढोने कच्चा माल कैसे यहाँ आएगा, बिजली का कनेक्शन क्या होगा, पूरे फैक्ट्री बनवाएंगे। इसके बाद प्रक्रम शुरू होगा। प्रक्रम मतलब फिर कच्चा माल आएगा, कपड़ा मतलब वो यहाँ पे कॉटन सूत आएगा और यहाँ से फिर ये कपड़े बन के बाहर निकलेंगे। निर्गत में क्या होता है कि निर्गत में अंतिम जो उत्पादन है, उपयोग के लिए तैयार वस्तु और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। अब निर्गत मतलब जो आपने सारी चीज़ें कर दी, फिर कच्चे माल को उत्पादन माल परिष्कृत हो गया और जो उत्पादन हुआ उससे क्या होगा, आय भी होगी। यानी जैसे आपने जीन्स बना तो जीन्स जब वो बाज़ार में बेचेगा कंपनी का वाला, तो बाज़ार में क्या करेगा, उससे अपनी आय भी जोड़ लेगा। अगर उसकी लागत 100 रुपया है तो उसका वो MRP लगेगा 120 रुपया, ताकि उसे कुछ लाभ भी तो मिले। आखिर उसने फैक्ट्री लगाई है, लोगों को मजदूरी दे रहा है, तो किस लिए पूंजी लगाएगा। अगर वो 100 लाख करोड़ की अगर पूंजी लगा रहा है तो उसे लाभ भी तो मिलना चाहिए, यानी उसमें उसकी आय भी शामिल है। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में मान लीजिए कि सूती वस्त्र का कोई उद्योग है, तो उसमें क्या है कि कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, ये निवेश हो सकते हैं, यानी इन पर आप पूंजी लगा के निवेश करते हैं। वहीं प्रक्रम में क्या है कि वस्तु की कटाई होगी, कटाई होगी, बुनाई होगी, रंगाई होगी, छपाई प्रक्रिया शामिल है और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु का कमीज के रूप में बनना अंतिम उत्पादन है और जिसे हम पहनते हैं। तो ये पूरा जो औद्योगिक तंत्र है यानी उद्योग तंत्र है, उसके जो 3 क्रम हैं, निवेश, प्रक्रम और निर्गत, उसकी पूरी प्रक्रिया हमने समझी कि निवेश क्या होता है, प्रक्रम क्या होता है और निर्गत क्या होता है। निर्गत का मतलब जो अंतिम उत्पाद आता है जिसका हम उपयोग करते हैं। प्रक्रम मतलब जिस प्रक्रिया से गुजर के वह उत्पाद बनता है उसे प्रक्रम बोलते हैं। और निवेश वह होता है कि पूरी फैक्ट्री में पूंजी से लेकर के, यानी कि कच्चा माल है, श्रम है, ज़मीन है, बिजली है, मशीन है और जो भी प्रक्रियाएं हैं उन पर जो भी खर्चे किए जाते हैं उसे निवेश कहा जाता है। अब है औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। यानी औद्योगिक प्रदेश यही, प्रदेश का मतलब क्या होता है औद्योगिक प्रदेश, कि जहाँ कई प्रकार के उद्योग एक दूसरे के आसपास स्थित हों। जैसे मान लीजिए कि आपका दिल्ली का क्षेत्र देख सकते हैं, तो ये पूरा औद्योगिक प्रदेश के रूप में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं, कपड़े से लेकर के सॉफ्टवेयर है, परिवहन के सामान मिलते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ हैं, तो ये सब एक साथ होते हैं और आपस में कई तरह से लाभ मिलते हैं। तो जैसे कि आप मान लीजिए मेट्रो है, मेट्रो भी एक परिवहन उद्योग है, मेट्रो से आवाजाही की सुविधा मिल जाती है। जो आपके आसपास के जो लोग हैं वहाँ से श्रम पूंजी मिल जाती है। छोटे छोटे जो कल कारखाने हैं जहाँ से मशीनें पुर्जे मिलते हैं उनको लाभ मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे उद्योग होते हैं, आपस में मिलकर औद्योगिक प्रदेश बनाते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया शामिल हैं। ये कुछ प्रदेश हैं। प्रदेश यानी कि बहुत बड़ा जो क्षेत्र होते हैं। अधिकांशतः मुख्य उद्योग शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे क्षेत्र हैं अधिकांश रूप से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समुद्र के समीप इसलिए स्थापित होते हैं कि वहाँ पर परिवहन, ज़मीन मिल जाती है, विस्तृत जगह होती है और परिवहन के सस्ते साधन होते हैं, जहाँ से जो कच्चा माल और उत्पादित माल का परिवहन आसानी से हो जाता है। तो ये औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। अब एक क्रियाकलाप है कि बच्चों को क्या करना है कि अपने घर में प्रयोग होने वाली 10 वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनाना है और उद्योगों में बनकर आती हैं। तो ऐसी लिस्ट बनाना है 10 वस्तुओं की
जो उद्योगों से बन के आती हैं। तो आप बनाइए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मोमबत्ती है तो उद्योग से बन के आती है। आप कपड़ा पहनते हो उद्योग से बन के आती है। आप जूता पहनते हो वो भी उद्योग से बन के आता है। किताब वो भी बन के आती है। तो जो भी चीज़ें उद्योग से बन के आती हैं, यानी जहाँ पे निवेश हो, जहाँ पे किसी की कोई फैक्ट्री हो, जहाँ पे मज़दूर रहते हों, उसका कुछ कच्चा माल होता हो, कुछ विशेष प्रक्रिया से गुज़र के फिर वो उत्पादन के रूप में आती हो, तो वो औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से आती हो, तो उसकी आपको लिस्ट बनानी है। अब प्रश्न है, बहुत आसान है। उद्योग के लगाने के लिए कौन कौन से बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? आपने ऊपर देखा, बिजली का, परिवहन का, श्रम का, पूंजी का, ज़मीन का। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कारक हैं जिनकी ज़रूरत होनी चाहिए, तो उन्हें आप इसमें लिखेंगे। औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? औद्योगिक तंत्र एक प्रकार का तंत्र है जिसमें निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है, निर्गत की प्रक्रिया शामिल है, जिसके माध्यम से एक कच्चे माल उत्पादित माल के रूप में तैयार होकर उपभोक्ता के सामने आता है। औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? तो ऊपर आपने देखा है औद्योगिक प्रदेश क्या है। ऐसे प्रदेश जहाँ पर कई प्रकार के उद्योग आसपास स्थापित होते हैं और ये एक दूसरे से लाभ लेते हैं। उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है? तो पता चला कि रोज़गार भी मिल जाता है, आय भी बढ़ती है, क्षेत्र का विकास भी होता है, तो ये लाभ होते हैं। ये आज आपकी वीडियो रही। हमने आज उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक और उद्योगों से होने वाले लाभ, औद्योगिक तंत्र की क्या प्रक्रिया होती है उसको पढ़ा। आशा है आप इस पूरे टॉपिक को समझने में सफल हो पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों तक और अपने जानने वालों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये समझ में आ सके कि उद्योग की स्थिति क्या होती है, कैसे प्रभावित होती है और कैसे औद्योगिक जो तंत्र है वो कार्य करता है, उसके क्या क्या तत्व हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।